दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ नया गूगल एडसेंस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। देखो ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है या फिर फेसबुक से या फिर आपका कोई वेबसाइट है उससे अगर आपको पैसा कमाना है तो डायरेक्ट पैसा आपके बैंक में नहीं ट्रांसफ़र होता। सबसे पहले वो पैसा जाता है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में, देन वहाँ से ट्रांसफ़र होता है आपके बैंक में। तो अगर आपको सोशल मीडिया से पैसा कमाना है तो आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि वीके भाई बताओ कि किस तरीके से हम अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाएं। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है ये एक नाम से एक एड्रेस पर सिर्फ एक ही बार बनता है। मतलब अगर मैंने अपने नाम पर अपने एड्रेस पर एक गूगल एडसेंस अपना बना लिया तो मैं सेम अपने नाम से दोबारा गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकता हूँ, सिर्फ एक बार ही बनता है। तो जो भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाओ तो उसमें आपका एक जीमेल आईडी लगता है, तो उस जीमेल आईडी को हमेशा आप सेव करके रखो, लिख करके रखो, इसका पासवर्ड कहीं लिख करके रखो, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो ईजिली आप इसको लॉगिन कर पाओ। तो चलिए अब हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि गूगल एडसेंस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहता हूँ। कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि या तो मैं वहीं पर अप्लाई कर देता हूँ या उसका डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अभी अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। क्रोम ब्राउजर में आकर के यहाँ पर आपको सिंपल से सर्च कर लेना है गूगल एडसेंस अकाउंट। जैसे ही आप गूगल एडसेंस अकाउंट सर्च करेंगे तो अब यहाँ पर देखो आपके सामने ये जो नीचे एक साइट आ रही है 2 नंबर में, गूगल एडसेंस वाली, गूगल एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट विथ मोनेटाइजेशन, इसके ऊपर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो गूगल एडसेंस का पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपके सामने देखो एक ऑप्शन आता है साइन अप वाला। यहाँ पर आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने आपके फ़ोन नंबर में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जो आपकी यूट्यूब चैनल की जीमेल आईडी है या फिर आपने अगर फेसबुक के लिए आप बना रहे हो तो फेसबुक की जो जीमेल आईडी है वो सेम जीमेल आईडी से अपना एडसेंस मत बनाना। वैसे तो बना सकते हो बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि हमेशा गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए आपको एक न्यू जीमेल आईडी बनाना होगा। तो यहाँ से देखो मुझे जिस जीमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट बनाना है यहाँ से मैं उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ चुका है गूगल एडसेंस के बारे में। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करना है और यहाँ पर कोई आपको मिस्टेक नहीं करना। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है योर साइट का। तो यहाँ पर अगर आप लोग का कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको उसका लिंक दे देना है। अदरवाइज अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो, फेसबुक के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स क्लिक कर देना, आई डोंट हैव ए साइट एट, इसमें आपको क्लिक कर देना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। अब आपके सामने एक और ऑप्शन आता है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। तो यहाँ पर आपको सिंपल से इसमें फर्स्ट वाला यस वाला सिलेक्ट कर लेना। ये बेसिकली उसके लिए होता है कि अगर आपको इनकी कस्टमाइज कुछ हेल्प चाहिए तो उसका सजेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो आप इसको यस ही कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको और स्क्रॉल करना। तो अब यहाँ से आपका कंट्री पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो भी कंट्री है वो आपको सिलेक्ट कर देना। मेरा तो भैया इंडिया है तो यहाँ से मैं अपना इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी कंट्री हो वो आप यहाँ से अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने इंडिया सिलेक्ट कर दिया। अब उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशन है। आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, वरना कौन ही पढ़ता है आजकल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो नीचे कहाँ गया, ये जो टिक बॉक्स आ रहा है इस टिक बॉक्स में आपको क्लिक कर देना। इनका जो एग्रीमेंट है वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के ऊपर क्लिक कर देना। ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें जैसे आप क्लिक कर दोगे तो फिर से आपके सामने गूगल एडसेंस का एक नया, यानी कि जो इसका पूरा होम पेज होता है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो फिर से वही ऐड साइड आ रहा है, तो ये उन्हीं के लिए जिनका वेबसाइट होता है तो वो आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब फेसबुक वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना, तो यहाँ पर आपके सामने जो 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है इंटर इन्फॉर्मेशन, दूसरा आता है एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर से तो हमको मतलब ही नहीं है, साइट वालों के लिए होगा, वेबसाइट वालों के लिए। हमें मतलब है यहाँ पर इंटर इन्फॉर्मेशन से। तो टेल अस अबाउट यू,
आपको अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे इंटर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो जिनके नाम पर मैं एडसेंस अकाउंट बनाना चाहता हूँ उनका यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। सबसे पहले कस्टमर इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे कि यहाँ पर अकाउंट टाइप आता है। अब जैसे मैं इस अकाउंट टाइप में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक तो इंडिविजुअल आता है और दूसरा यहाँ पर आता है ऑर्गेनाइजेशन वाला। अभी तक यहाँ पर बिजनेस वाला आया करता था, बट वही चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बिजनेस हो सेम चीज़ है। बट यहाँ पर ध्यान देना कि अगर आप खुद के लिए अपना एडसेंस अकाउंट बना रहे हो, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपका कोई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर हमेशा इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना। ध्यान देना, मिस्टेक कुछ यहाँ पर इंडिविजुअल ही आपको सिलेक्ट करना है, कोई मिस्टेक मत कर देना। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना, तो यहाँ पर अब आपको देखो नेम एंड एड्रेस देना होगा। नेम में देखो आपको अपना सिंपल सा नेम दे देना है, जिस नेम से आप बनाना चाहते हो। मैंने अपने नेम से ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स के नाम पर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपने दोस्त का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एड्रेस लाइन 1 आता है और एड्रेस लाइन 2 आता है, तो यहाँ पर आपको अपना दोनों में एड्रेस भर देना है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एड्रेस लाइन 1 में मैंने अपना पूरा एड्रेस भर दिया, अब एड्रेस लाइन 2 में मैं क्या भरूं। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आधा एड्रेस आपको लाइन 1 में भर देना है और आधा एड्रेस आपको लाइन 2 में भर देना है। आधा आधा भर देना है, जो आपका पूरा एड्रेस है आधा लाइन 1 में आधा लाइन 2 में, ये चीज़ ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाउन भरना, जो आपका सिटी है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कोड भरना है, पोस्ट कोड का मतलब जो आपका पिन कोड होता है वो भर देना। यहाँ पर आपको अपना स्टेट भर देना और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे करके, हालांकि ये ऑप्शनल होता है बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपना फ़ोन नंबर दे देना। यहाँ पर फ़ोन नंबर दे करके और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलो फटाफट से मैं पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर इन्फॉर्मेशन में मैंने सारा का सारा भर दिया, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल कर दिया। यहाँ पर मैंने नेम एंड एड्रेस में नाम दे दिया, एड्रेस लाइन 1 में आधा एड्रेस दे दिया, एड्रेस लाइन 2 में आधा एड्रेस दे दिया, तो पूरा एड्रेस हो गया। और यहाँ पर सिटी दे दिया जो टाउन है, और यहाँ पर पोस्टल कोड दे दिया, पिन कोड, और यहाँ पर स्टेट दे करके और यहाँ पर फ़ोन नंबर दे करके अब यहाँ पर मैं सिंपल सा सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो सबमिट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर अब आपके सामने ये सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर लिखा है कि एडसेंस नीड टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर देखो पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, अभी जो मैंने फ़ोन नंबर ऐड किया ना उस फ़ोन नंबर को ये वेरीफाई कर रहे हैं OTP के थ्रू, अभी तक नहीं होता था। तो चलो यहाँ पर मैं इस फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दो ऑप्शन आते हैं, आप चाहो तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर सकते हो या फिर वॉइस कॉल के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करना है, टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करके सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपके सामने आपके उस फ़ोन नंबर में OTP आएगी, वो OTP आपको फिल करके इसको सबमिट कर देना है। ये देखो सक्सेसफुली यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन कोड में अपना OTP इंटर करके और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो सक्सेसफुली यहाँ पर मैंने OTP के थ्रू अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि पूरी तरीके से मेरा एडसेंस अकाउंट बन करके रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पर जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पेमेंट का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल अपनी फिल कर दी है और हमारे नाम का एडसेंस अकाउंट, ये देखो यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर अब जो भी आप यहाँ पर अर्निंग करोगे अपने यूट्यूब से या फिर फेसबुक से, इसको लिंक करना पड़ता है पहले, तो वो आपकी अर्निंग यहाँ पर शो होगी। और जैसे आपके यहाँ पर $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इसका पे आउट कर सकते हो अपने बैंक में। बैंक वगैरह कैसे लिंक होता है एडसेंस पे, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एडसेंस का पब्लिशर ID दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा एडसेंस बन करके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जैसे 3 डॉट पर क्लिक करके और अगेन पेमेंट पर क्लिक करके और ये जो आपका वेरिफिकेशन चेक होता है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करना पड़ता है। एक आपका वेरिफिकेशन होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये रहा, और इसके बाद आपका होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तब होता है जब आप अपने यूट्यूब चैनल से $10 की अर्निंग कर लोगे, आपके YT स्टूडियो पर $10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप कर सकते हो। अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें दे करके एक चीज़ लगता है वोटर ID में से कुछ भी लगा सकते हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस लगा दो, चाहे वोटर ID, चाहे पैन कार्ड लगा दो, ठीक है। पासपोर्ट का भी ऑप्शन होता है, आधार कार्ड अलाउ नहीं होता। तो इससे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लोगे। फिर जब वहाँ पर अपना एड्रेस डालोगे तो उस एड्रेस पर गूगल एडसेंस की तरफ से आपके पास एक पिन भेजा जाता है, वो पिन जैसे आप एंटर कर देते हो तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। तो पूरा आपका एडसेंस पूरी तरीके से आपका वेरीफाइड हो जाता है और यहाँ से आप अर्निंग करना शुरू कर देते हो। तो ये तरीका होता है एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट आ रहा है तो नीचे कॉमेंट करो,
और मुझसे कुछ पर्सनल बात करना है तो इंस्टाग्राम पर डीएम करो। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक कैसे लिंक करा जाता है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना सीखना है तो नीचे ये वाली वीडियो देख सकते हो और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय